एक दयालु महिला ने चुपके से एक नेवले को अपना स्तनपान कराया, लेकिन खाने के बाद वह रेंग कर उसके कान के पास आया और उससे कहा कि कल होटल के बाहर नाली की जांच करे। शुरुआत में महिला ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उस रात वह चुपके से नाली के पास गई और अचानक उसने नेवले को यह कहते सुना कि होटल का मालिक कल कर्मचारियों का परीक्षण करने के लिए भेष बदल कर आएगा। अगले दिन काम शुरू करने के तुरंत बाद उसका सामना बारिश से बच रहे एक बूढ़े व्यक्ति से हुआ। इसलिए अपने सुपरवाइजर की आपत्तियों के बावजूद महिला ने उस बूढ़े व्यक्ति को आखिरी एग्जीक्यूटिव स्वीट दे दिया। तुम्हें आखिरी एग्जीक्यूटिव स्वीट देने की अनुमति किसने दी? उसे पहले से ही हाइपोथर्मिया हो रहा है और बाहर सड़कें बांट में डूबी हुई हैं। अगर हम उसे बाहर निकाल देंगे तो वह मर सकता है। होटल से इसका क्या लेना देना है? वह कमरा ग्रुप के एक वीआईपी के लिए सुरक्षित रखा गया था। अगर वीआईपी के पास रहने की जगह नहीं होगी तो फुल टाइम नौकरी की उम्मीद छोड़ दो। तुम्हें आज की दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। मैम, शायद रहने दीजिए। मैं बाहर चला जाऊंगा और बारिश रुकने का इंतजार करूंगा। सुना तुमने? बूढ़े आदमी ने खुद कहा है कि वह जाना चाहता है। लूसी, जल्दी करो और की कार्ड दे दो। वीआईपी ग्रुप आने ही वाला है। रिसेप्शन पर गलती की तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। बाहर गया तो बारिश में भीगने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने की कार्ड नहीं दिया तो आज इंटर्न के तौर पर मेरा आखिरी दिन होगा। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम की कार्ड दे रही हो या नहीं? नहीं, क्या ये पागल हो गई है? एक ऐसे व्यक्ति के लिए ग्रुप वीआईपी को नाराज करना जो कमरे का किराया भी नहीं दे सकता। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया लूसी, तुमने खुद ये चुना है। अगर वीआईपी ने शिकायत की तो तुम अपना सामान बांधोगी और तुरंत यहाँ से निकल जाओगी और हर नुकसान तुम्हारी सैलरी से काटा जाएगा। साथ ही अगर वह कल भुगतान नहीं कर पाया तो 4188 तुम्हें खुद भरने होंगे। बेशक मैं डरी हुई हूँ। इस होटल में नौकरी पाने के लिए मैंने 4 इंटरव्यू दिए थे। मेरी माँ मेरे फुल टाइम होने के बाद मेरी पहली तनख्वाह का इंतजार कर रही है, लेकिन मैं उसे वापस बारिश में नहीं जाने दे सकती। लूसी, ठीक है, मैं यह याद रखूंगी। कृपया थोड़ा आराम कर लो। मैंने तुम्हारा फोन ड्यूटी पर मौजूद इंजीनियरिंग स्टाफ को दे दिया है। वे इसे सुखाने की कोशिश करेंगे और फिलहाल कमरे के किराए की चिंता मत करो। क्या तुम वाकई इसे अपनी तनख्वाह से भरने के लिए तैयार हो? अगर हम अभी भी तुम्हारे परिवार से संपर्क नहीं कर पाए तो यही एकमात्र विकल्प है। तुम अभी सिर्फ एक इंटर्न हो। शायद कुछ महीनों की तनख्वाह भी इसे पूरा नहीं कर पाएगी। वे इसे किश्तों में काट सकते हैं। मैं गारंटर के तौर पर हस्ताक्षर करके फिर मुकर नहीं सकती। लूसी, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी। कृपया आराम करो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बिस्तर के पास वाली सर्विस बेल दबा देना। $4188। मेरी 3 महीने की तनख्वाह भी शायद इसके बराबर ना हो। जो हो गया सो हो गया। पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। वीआईपी जैक ने अभी तक कोई अपडेट नहीं भेजा है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि वह आज रात न आए। नमस्ते, मैं शेंगुआ इंटरनेशनल होटल का फ्रंट ऑफिस मैनेजर बोल रहा हूँ। जी हाँ, एग्जीक्यूटिव स्वीट आपके लिए सुरक्षित रखा गया है। आपकी उड़ान रद्द हो गई? कोई बात नहीं, बिल्कुल, हम आपकी अगली यात्रा के लिए सब कुछ पहले से व्यवस्थित कर देंगे। वीआईपी नहीं आ रहे हैं, उनकी उड़ान रद्द हो गई, इसलिए उनकी यात्रा भी स्थगित हो गई। तो उस बूढ़े आदमी को वह कमरा देने से कोई नुकसान नहीं हुआ। लूसी काफी किस्मत वाली रही। चूंकि वीआईपी नहीं आ रहे हैं, इसलिए बुजुर्ग सज्जन के ठहरने से होटल की व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। क्या मैं गारंटर का कागजी काम कल पूरा कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है वीआईपी नहीं आए तो सब खत्म हो गया? तुमने बिना अनुमति आरक्षित कमरा जारी किया, यह सच है। तुम सेल्स ड्यूटी में विफल रहे और काम के दौरान बाहरी लोगों की मदद करते रहे। मैनेजर टॉम, खराब मौसम के दौरान किसी मेहमान को सुरक्षा जोखिम में डालना होटल की आपातकालीन नीति के अनुसार है। मुझे डराने के लिए कुछ नियमों का इस्तेमाल मत करो। मैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ। स्टाफ के साथ कैसे व्यवहार करना है ये मुझ पर निर्भर करता है। कल सुबह की मीटिंग में मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारे मूल्यांकन का परिणाम घोषित करूंगा। तुम अभी से अपना सामान पैक करना शुरू कर सकते हो। आज मैं हमारे इंटर्न के लिए अंतिम मूल्यांकन परिणाम की घोषणा कर रहा हूँ। अपनी इंटर्नशिप के दौरान लूसी की सेल्स संख्या सबसे निचले स्तर पर रही। कल रात उसने बिना अनुमति के एक अनजान व्यक्ति को ग्रुप के लिए आरक्षित कमरे में ठहराया। फ्रंट ऑफिस ने लूसी के फुल टाइम ऑफर को रद्द करने का फैसला किया है। वह आज अपना इस्तीफा पूरा कर लेगी। मैनेजर टॉम ने इसे निष्पक्ष रूप से संभाला है। होटल ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं रख सकता जो प्रबंधन की बात मानने से इनकार करे। तुम जाग गए, बहुत बढ़िया। जल्दी करो और कमरे का किराया चुकाओ। कुल $4188 हुए। अगर तुम भुगतान नहीं कर सकते तो जिस व्यक्ति ने तुम्हारी गारंटी ली है उसे यह चुकाना होगा। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह हमारे होटल का आंतरिक मामला है। तुम पहले भुगतान करो, इसका इस्तेमाल करो। ये किस तरह का कार्ड है? इस पर तो बैंक का लोगो भी नहीं है। ये नकली तो नहीं है, है ना?